Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.7 इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। बिजली के सामान की मरम्मत कैसे करनी है, आइए वो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द प्रेमिसेस क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, you also need to be familiar with some general equipment and appliances so that if required you may repair them or supervise their repair। अब देखिए, आपका जो घर है या जो भी आपका प्रेमिसेस है, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, उसको साफ और स्वच्छ रखने के साथ साथ आपको कुछ सामान्य उपकरणों और साज सामान के विषय में भी परिचित होना चाहिए, ताकि यदि ज़रूरत पड़े तो उसकी मरम्मत कर सकें आप, या मरम्मत की निगरानी अच्छी तरह से कर सकें। अगर मान लीजिए कोई उसको रिपेयर कर रहा है तो आप देख सकें और समझा सकें कि कैसे क्या करना है। In this section, we will study how to repair some electric gadgets. इस सेक्शन में हम लोग बिजली के कुछ उपकरणों की मरम्मत कैसे करनी है वो सीखेंगे। You must remember one thing clearly. If any electrical appliance stops functioning, the first thing to check is the electric supply to it. आपको एक बात स्पष्ट रूप से याद रखनी होगी कि यदि कोई भी बिजली का उपकरण काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी बिजली की आपूर्ति हो रही है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंच रहा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुंच रहा है और हम लोग सोचते हैं कि वो सामान खराब है। यू मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग सच अप्लायंसेस। ऐसे उपकरणों को चलाते समय आपको सावधान भी रहना चाहिए। Whenever attempting a repair work, make sure that the appliance is disconnected from the main supply by removing the plug from the switchboard socket. जब भी आप मरम्मत का प्रयास कर रहे हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि उपकरण का प्लग स्विच बोर्ड से निकाला हुआ है और मुख्य जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे उपकरण का संबंध कटा हुआ है। इंपॉर्टेंट वार्निंग, महत्वपूर्ण चेतावनी। ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स। हमेशा रबड़ की चप्पल पहने। ऑलवेज ड्राई हैंड्स कंप्लीटली। अपने हाथों को पूरी तरह से सुखा लें। ऑलवेज कीप अ वुडन प्लैंक और वुलन ब्लैंकेट हैंडी। हमेशा ऊनी कंबल या एक लकड़ी का तख्ता पास में रखें। ऑलवेज डिस्कनेक्ट द मेन सप्लाई और अनप्लग द अप्लायंस। मेन सप्लाई जो है, मुख्य आपूर्ति का जो प्लग है, हमेशा निकाल कर रखें या उपकरण को स्विच से निकाल दें। इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब बिजली का फ्यूज क्या होता है? यू मस्ट बी क्वाइट फेमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज। आपको बिजली के फ्यूज से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। A fuse is made of a thin metallic wire, normally a tin, lead, or and zinc alloy. फ्यूज पतले धातु के तारों से बने होते हैं। यह साधारणतः टीन, सीसा या जिंक का बना होता है। Sometimes, due to a short circuit or a faulty appliance, this wire melts and the fuse blows। कई बार शॉर्ट सर्किट या अगर उपकरण खराब हो गया है तो उसके कारण ये धातु का तार गल जाता है और फ्यूज उड़ जाता है। वंस इट ब्लोज यू कैन कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप। एक बार यदि यह फ्यूज उड़ जाए तब आप क्या कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। पुट द मेन स्विच ऑफ। सबसे पहले जो मेन स्विच है, मुख्य स्विच, उसको बंद कर दें। आइडेंटिफाई द फॉल्टी अप्लायंस, स्विच ऑफ एंड रिमूव इट। जो आपका उपकरण खराब हो गया है उसको पहचानें, स्विच बंद करके उस उपकरण को हटा दें। टेक आउट द फ्यूज, कट आउट एंड एग्जामिन इट। यू विल सी द मेल्टेड वायर और इट्स रिमेन्स। रिमूव दिस वायर एंड क्लीन द कट आउट और कैरियर। फ्यूज और कट आउट को निकाल लें और उसको ध्यान से देखें, उसकी निरीक्षण करें, एग्जामिन करें। आपको पिघले हुए तार या उसके अवशेष मिलेंगे।
इस तार को निकाल लें और कटआउट या कैरियर की सफाई करें. Replace with a new wire. The new wire should pass through the hole if one is provided. नया तार लगाएं. यदि छेद दिया गया हो तो नए तार को छेद से गुजरना चाहिए. Replace the fuse cutout. Close the box and put the main switch on. फ्यूज कटआउट को वापस लगा दें. बॉक्स बंद करके मुख्य स्विच को ऑन करें. फिर आता है 3 पिन प्लग, 3 पिन वाला प्लग. These plugs are mostly of two sizes, either 5 और 15 ampere. ये प्लग अधिकांश दो आकारों में होते हैं, या तो ये 5 एम्पियर के होते हैं या 15 एम्पियर के होते हैं. Due to high current, they sometimes melt, thus exposing raw wires which can lead to electric shock. कई बार जब आपका जो करंट है, विद्युत, वो ज़्यादा रहता है तो उसके कारण प्लग पिघल सकता है और नंगे तार छूने से बिजली का झटका लग सकता है. This plug consists of 3 wires, one for positive, another one for negative, and the third one for earthing or neutral. अब देखिए, इस प्लग में 3 तार होते हैं. एक होता है पॉजिटिव जिसको धनात्मक कहते हैं, दूसरा नेगेटिव जिसको ऋणात्मक कहते हैं, और तीसरा अर्थिंग न्यूट्रल के लिए. Usually different colors are used to differentiate between them. आमतौर पर इन तीनों में भेद करने के लिए अलग अलग रंगों के तार का प्रयोग किया जाता है. Green color is mostly chosen for earthing, red for positive, and yellow or some other color is chosen for negative. These colors can vary. अब देखिए, आमतौर पर न्यूट्रल तार के लिए हरा रंग, लाल तार के लिए आपका जो लाल रंग होता है वो आपका पॉजिटिव धनात्मक के लिए, और पीला या अन्य कोई रंग नेगेटिव के लिए, ऋणात्मक तार के लिए इस्तेमाल होता है. अब बहुत लोग एक ही तार का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने हिसाब से उसमें डिज़ाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेड यूज़ करना होगा, ग्रीन यूज़ करना होगा. आप बाज़ार में जो भी आपको कलर का वायर मिल रहा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि कौन सा वायर आप किस में यूज़ कर रहे हैं. अब देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज क्या है? ये इमेज बता रहा है चेंजिंग द प्लग. तो इसको मैं थोड़ा एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. एक ही पेज में पूरा आ जाने से आपको क्लियरली समझ में आएगा. देखिए, ये एक प्लग है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3 केयर केबल है. ठीक है, यहाँ से आपका मेन केबल आ रहा है जिसमें 3 केबल है. ये वाला जो केबल है ये हो गया आपका जो ऊपर में लगता है, ये हो जाएगा ग्रीन. ये हो गया मान लीजिए अर्थिन. फिर ये वाला जो आपका केबल है ये हो गया रेड, ये हो गया पॉजिटिव. ठीक है, ये वाला जो केबल है यहाँ पे लग रहा है ये येलो हो गया. ठीक है, ये आपका नेगेटिव. अब ये कनेक्टर असेंबली है, स्क्रू है, सब आपको स्क्रू करके टाइट करना है. फिर ये प्लग बेस है, ये नीचे वाला पोर्शन है. ये 3 जो है 1 2 3, ये क्या है? पिन्स है. ठीक है, ये तीनों पिन है जो हम लोग सॉकेट में लगाते हैं. यहाँ पे एक स्क्रू है जो हम लोग सामने की तरफ से कसते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया. अब ये आप केबल सपोर्ट फास्टनर जब आप ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो केबल अंदर आ रहा है उसको लॉक करने के लिए एक रहता है, और ये आउटर सेक्शन है, प्लग कैप और स्क्रू. अब ये प्लग कैप को ऊपर लगा देंगे, स्क्रू कर देंगे, नीचे से भी स्क्रू कर देंगे, ये टाइट हो जाएगा. तो इस तरह से आप 3 प्लेन प्लग को अगर खोलेंगे तो आप देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा इलेक्ट्रिक सप्लाई में नहीं होना चाहिए, बच के काम कीजिएगा. ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है और आप छू दिए उसके बाद बिजली का झटका लग जाएगा, तो ध्यान रखना है. आगे, टू चेंज द 3 प्लेन प्लग फॉलो द गिवन स्टेप्स. 3 प्लेन प्लग को बदलने के लिए दिए गए चरणों के बारे में देखिए. अनस्क्रू द मेन स्क्रू प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द प्लग. प्लग के बीच में स्थित पेंच को ढीला करें. Unscrew the small screws on each of the 3 wires and pull them out.
तीनों तारों पर लगे हुए पेंचों को ढीला करके तीनों तारों को आप बाहर खींच लें. If needed, expose the inside wires by scraping the outer plastic coating with a blade or sharp knife. अगर ज़रूरत पड़े तो तारों की प्लास्टिक की परत को तेज चाकू या ब्लेड की सहायता से निकालकर अंदर की तार को खोल लें. Replace a new plug but positive in one screw band and negative in other screw band parallel to it. Tighten the screws. Make sure the two do not touch each other. नए प्लग को लगा लें. पॉजिटिव जिसको धनात्मक कहते हैं उसको एक पेंच में और नेगेटिव जिसको ऋणात्मक कहते हैं उसको दूसरे समानांतर पेंच में कस लें. पेंचों को अच्छी प्रकार से कसें. यह अवश्य जांच लें कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और ऋणात्मक तार एक दूसरे को छुए नहीं, क्योंकि अगर छुएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. पुट द न्यूट्रल वायर इन द लोअर स्क्रू बैंड एंड टाइटन द स्क्रू. न्यूट्रल तार को नीचे वाले पेंच में डालें कर पेंच कस कर दें. पुट द कवर एंड टाइटन द मेन स्क्रू. ढक्कन लगाकर मुख्य पेंच को भी अच्छे से कस दें. ठीक है, तो इस तरह से आप टाइट कर सकते हैं. आगे देखिए, फिर आता है फैंस, पंखा. बहुत ज़रूरी चीज़ होता है. ठीक है, जो हमारे पंखे होते हैं. फैन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वन कम्स अक्रॉस इन डेली लाइफ. पंखा एक आम बिजली का उपकरण है. ठीक है, जिसको हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं. इन केस fan stops working, usually you must call an electrician, but there are some points which you may try yourself. यदि पंखा काम करना बंद कर देता है तो आमतौर पर आप जो बिजली वाले को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका आपको स्वयं ध्यान होना चाहिए, तो आप खुद से भी कुछ चेकिंग कर सकते हैं. तो आइए क्या. प्रॉपर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मस्ट बी डन रेगुलरली. Most of the time you will find holes provided for oiling, especially in table fans. नियमित रूप से पंखे में उचित रूप से तेल या ग्रीस डालें. तेल डालने के लिए पंखे में, खासकर टेबल पर रखने वाले पंखे में छेद बने होते हैं. If a fan stops working, switch it off. Try rotating its blades with the help of a wooden stick. Stop once it is set in motion and switch it on. If it picks up speed, its capacitor needs to be changed. If does not, check the electricity supply. Help of an electrician may be needed. यदि पंखा काम करना बंद कर दे तो इसके स्विच बंद कर दें. इसके ब्लेडों को लकड़ी की सहायता से घुमाएं. पंखुड़ियां घूमने लगे तो स्विच ऑन कर दें. यदि यह गति पकड़ लेता है तब इसके कैपेसिटर को बदलने की आवश्यकता है. यदि यह गति नहीं पकड़ता तब बिजली की आपूर्ति की जांच करें. मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं ये देखना होगा, और संभवतः आपको बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा. इफ इट मेक्स नॉइज इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ worn out bearings. This happens due to lack of lubrication. The bearing must be changed and lubricated periodically. यदि आपका पंखा आवाज़ करता है तो ऐसा घिसे हुए बेयरिंग के कारण होता है. ऐसा ग्रीस की कमी के कारण भी होता है. बेयरिंग में समय समय पर तेल डालना चाहिए और उन्हें बदल लेना चाहिए. फिर रूम कूलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो आइए रूम कूलर के बारे में देखते हैं. रूम कूलर्स कंसिस्ट ऑफ अ कैबिनेट, अ वाटर पंप एंड एन एग्जॉस्ट फैन. रूम कूलर में एक कैबिनेट, पानी का एक पंप और एक एग्जॉस्ट फैन, निष्काशक पंखा लगा होता है. द एयर फर्स्ट passes through the wet cooling pad and then this cool air is thrown in the room. हवा पहले गीले पर्दों में से गुजरती है और फिर बाद में निष्काशक पंखा इस ठंडी हवा को कमरे में फेंक देता है. The fan needs attention, about which you have already read. Let us now go through certain other points of attention. अब देखिए, पंखों
पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाए। आइए कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातों के विषय में भी जान लेते हैं। द कैबिनेट must be well cleaned before installation and also periodically when in use. If it is made of iron, it should be painted to avoid rusting. जब प्रयोग किया जा रहा हो तब लगाने से पहले और समय पर भी कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। यदि लोहे का बना है तो जंग से बचाने के लिए पेंट करना ज़रूरी है। The cooling pads, which are made of grass wool or khuskhus, should be changed every summer. प्रत्येक बार गर्मी के मौसम में ठंडे करने वाले पैड जो घास के या खसखस के बने होते हैं उन्हें बदलने चाहिए। पंप एंड द फैन मस्ट बी lubricated बिफोर समर। पंखे और पंप में तेल या ग्रीस डालना चाहिए गर्मी के पहले। The water inlet in the pump should be covered with a filter, usually wire mesh, to prevent the entry of grass wool or khuskhus particles which may clog the water pipe. पंप में पानी जहाँ से डाला जाता है प्रवेश मार्ग को तारों की बनी फिल्टर या छन्नी से ढक दिया जाना चाहिए ताकि खसखस या घास का बुरादा इसमें प्रवेश करके पानी के पाइप को बंद न करे। Care should be taken that the water is always above the minimum level, otherwise the pump will be damaged. हमेशा सावधानी बरतें और देखें कि पानी न्यूनतम स्तर के ऊपर ही रहे, अन्यथा पंप खराब हो जाएगा। Whenever water is being filled in cooler, make sure that the electricity supply is switched off. कूलर में पानी भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि बिजली की आपूर्ति बंद है। ठीक है, फिर आता है रूम हीटर। तो आइए रूम हीटर के बारे में बात करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ रूम हीटर इज द हीटिंग एलिमेंट विच गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। रूम हीटर का मुख्य भाग एलिमेंट है जो बिजली के इसमें से गुजरते समय गर्म हो जाता है। The heating element can be easily replaced by removing the screws which hold it. Heating element को इसमें लगे पेंचों को निकाल देने से आसानी से बदला जा सकता है। You must keep in mind that the body should be periodically cleaned to maintain a smooth, shiny surface so that maximum heat gets reflected. हमेशा ध्यान रहे कि हीटर को समय समय पर साफ करना चाहिए ताकि इसकी सतह चमचमाती रहे और इस पर गिरी हुई धूल आसानी से दिख जाए। साथ ही साथ आपका जो घर रूम है जहां आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे से हीट हो सके।